भारत का वो पड़ोसी देश जिसमें रहते हैं कई हजार मुस्लिम पर नहीं है एक भी मस्जिद। बात कर रहे हैं भूटान की, जो कि एक ऐसा अनूठा देश है जहां पर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन यहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। तभी सवाल ये है कि आखिरकार मुसलमान यहां पर नमाज कैसे अदा करते हैं। बौद्ध और हिंदू आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण भूटान में बौद्ध मंदिर मठ के साथ और बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर है, लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। दरअसल भूटान में मुस्लिमों को अपनी इबादत गाह या मस्जिद बनाने की अनुमति ही नहीं है। भूटान की कुल आबादी 7.5 लाख है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। यहाँ की कुल आबादी में से 75% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो वहीं कुल आबादी में 22% हिंदू है। बौद्ध और हिंदू आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण भूटान में बौद्ध मंदिर व मठ के साथ ही हिंदू मंदिर भी है। इस्लाम धर्म को मानने वालों की तादाद 7,000 के करीब है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में भूटान मशहूर है। भूटान जो है दुनिया का तीसरा ऐसा देश और भारत का अकेला पड़ोसी है जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान के अलावा मोनाको और स्लोवाकिया में भी कोई मस्जिद नहीं है। भूटान के संविधान के मुताबिक हर एक नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन पर सख्त पाबंदी है। ये कैथोलिक्स को अपनी डोर्स मिशन के मुताबिक धर्मांतरण करने से रोकता है। सरकार ने भूटानियों के कोई भी गैर बौद्ध धार्मिक भवन बनाने या गैर बौद्ध त्योहार मनाने पर रोक लगाई हुई है। भूटान के मुस्लिम समुदाय ने 2008 में भूटान भारत सीमा पर भारत के जयगांव में एक मस्जिद बनवाई थी। भूटान में 1% रोमन कैथोलिक है। इसमें ज्यादा देश के दक्षिणी इलाके में रहते हैं। ईसाई धर्म जो है भूटान में 1627 में तब पहुंचा जब 2 पुर्तगाली एस्टोबाओ कैसोला और जोआव कैब्राल तिब्बत में जेशुइट मिशन जाने की कोशिश में पहुंच गए थे। भूटानी लोग वज्रयान या बौद्ध धर्म की महायान शाखा का पालन करते हैं। तिब्बती अप्रवासी और उनके वंशज नागलोप बौद्ध आबादी का बहुमत है। ये भूटान के मध्य पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं और देश के मूल निवासी चौचौप्स पूर्वी भूटान में रहते हैं। बौद्ध धर्म पूरे देश में बने स्मारकों, वास्तुकला और इनके प्रार्थना के झंडों में दिखाई भी देता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि भूटान में आखिरकार मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं। भूटान में मस्जिदें नहीं है, ज्यादातर मुस्लिम अपने घरों में नमाज अदा करते हैं। हालांकि भूटान में मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। वे अपने घरों में नमाज अदा करते हैं और कुछ लोग तो अपने बगीचों या खुले स्थानों में भी नमाज अदा करते हैं। कुछ विशेष मौकों या अवसरों पर मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर नमाज पढ़ते हैं। भूटान के नाम एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज है, वो ये है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। खुशी के स्तर को मापने के लिए एक GDP स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। भूटान का जो औसत GNH स्कोर है वो 7.59 है, जो कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। भूटान के खुशहाल होने के पीछे कई कारण है। यहाँ पर सिनेमा और टेलीविजन के भी विकल्प काफी लिमिटेड है। भूटान में शांति और साधारण जीवन के प्रति प्रतिबद्धता है, जिससे कि लोग मानसिक शांति को महसूस करते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। भूटान की प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन मठ और समृद्ध जैव विविधता भी लोगों के खुश रहने में एक अहम भूमिका निभाती है।